तो ये सवाल मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था, दैट इज कि मेरे को दो ऑब्जेक्ट दिए गए थे एंड सवाल ये था कि मेरे को उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो आप और मैं मिल के देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा नाम मुकेश, चल शुरू करते हैं कोडिंग। ऑलराइट, तो जब आप दो ऑब्जेक्ट की बात करते हो एंड आप उसको करने का ट्राई करते हो, तो मैं console डॉट लॉग यहाँ पे लेट्स से obj1 एंड इसको मैं इक्वल टू का यूज करके कंपेयर करता हूँ obj2। अगर आप लोग देखोगे ये दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट है वो इक्वल है, राइट। यहाँ पे प्रॉपर्टीज दोनों इस ऑब्जेक्ट के अंदर और इस ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों सेम है। बट अगर मैं सेव करूँ, आप लोग देखोगे कि मैं डबल इक्वल टू का यूज करके कंपेयर कर रहा हूँ, डबल इक्वल टू या ट्रिपल ट्रिपल इक्वल टू का यूज करके, तो हम लोग को फॉल्स मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप लोग कंपेयर करते हो ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो कंपेयर नहीं होता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस कंपेयर होते हैं। रेफरेंसेस मतलब कि मेमोरी में ये किस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं वो कंपेयर होता है। तो ये मेमोरी में एक दूसरे लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं और ये मेमोरी में दूसरे लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है फॉल्स। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, अगर मैं कॉन्स्ट लेट्स से obj3 लिखूं और इसमें मैं डायरेक्टली असाइन करूं लेट्स से obj1, तो अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में obj3 और obj1 दोनों सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे obj1 एंड इक्वल टू का यूज करके obj3 को कंपेयर करूं, तो अब आप देखोगे कि ट्रू मिल रहा है। ऑलराइट, तो जब हम लोग इक्वल टू का यूज करके कंपेयर करते हैं दो ऑब्जेक्ट को, तो रेफरेंस कंपेयर होते हैं। बाय द वे, ये करेक्ट वे नहीं है किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने का। ऑलराइट, तो कॉपी करना एक सेपरेट टॉपिक है एंड उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया बनाया हुआ है कि आप कैसे ऑब्जेक्ट को डीप क्लोन कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे, दैट इज डीप कंपेयर करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स को। ऑलराइट, यस, ओके। सो लेट्स सी कि हम लोग, बाय द वे, इस तरीके से हम लोग को इसलिए कॉपी नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रेफरेंस असाइन कर लिया, ऑब्जेक्ट वन का रेफरेंस ऑब्जेक्ट थ्री में असाइन कर लिया। तो अगर ऑब्जेक्ट वन की कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज करता हूँ तो ऑब्जेक्ट थ्री की भी वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, यस। तो कैसे डीप क्लोन करते हैं वो एक सेपरेट वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग डीप डीप कंपेयर पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, यस, ओके। बट एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज कि मैं ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट को कंपेयर नहीं कर सकता डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू का यूज करके। अच्छा, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट, अरेज या फंक्शन, ये सब रेफरेंस टाइप डेटा टाइप होते हैं, या इनको आप बोलते हो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऑलराइट, तो दो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। ऑलराइट, इक्वल टू का यूज करके, आप इक्वल टू का यूज करके प्रिमिटिव डेटा टाइप को कंपेयर कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, तो उनको आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है या रेफरेंस टाइप आप बोल सकते हो, इसको मैं प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई लगा के इस ऑब्जेक्ट को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे भी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लगा के इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अब अगर आप देखो मैं सेव कर रहा हूँ तो हम लोग को मिल रहा है ट्रू। अच्छा, तो कुछ हद तक के जेसन स्ट्रिंगिफाई काम करेगा अगर आप किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो, बट ये बेटर सोल्यूशन नहीं है। बेटर सोल्यूशन इसलिए नहीं है कि सपोज यहां से मैं बी प्रॉपर्टी उठा के कंट्रोल एक्स टॉप में डिफाइन कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब अगर आप सेव करूं मैं, अब अगर आप देखोगे तो हम लोग को फॉल्स मिल रहा है, बट टेक्निकली ट्रू मिलना चाहिए क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू के अंदर कंटेंट सेम है हमारा। ऑलराइट, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज सेम है एंड उनकी वैल्यूज भी सेम है, तो अभी भी टेक्निकली ट्रू मिलना चाहिए बट मिल रहा है फॉल्स। तो स्ट्रिंगिफाई इज नॉट द कन्वीनियंट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग को बनाना पड़ेगा एक खुद का मेथड। यस, तो इंटरव्यू में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आप बनाओगे खुद का मेथड। ऑलराइट, आप इतनी कहानी एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यू में एंड देन उसके बाद आप बोलोगे इंटरव्यू को कि बेटर तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि हम लोग एक खुद का फंक्शन बनाए। मैं फंक्शन बना रहा हूँ कंपेयर, एंड इस फंक्शन में हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट पास करेंगे, लेट्स से O1 एंड O2 नाम दे देता हूँ। अच्छा, अब ये फंक्शन क्या करेगा? तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू अगर दोनों ऑब्जेक्ट के कंटेंट इक्वल होते हैं, तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। ऑलराइट, तो पहली चीज हम लोग क्या करेंगे इस फंक्शन के अंदर कि हम लोग चेक कर सकते हैं टाइप। तो यहाँ पे टाइप ऑफ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ O1, एंड अगर ये नॉट इक्वल टू होता है ऑब्जेक्ट, सेशन आ जाए ऑब्जेक्ट,
और टाइप ऑफ, दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट वन या ऑब्जेक्ट टू का जो टाइप है वो नॉट इक्वल टू होता है ऑब्जेक्ट के, तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स। दैट मीन्स कि हम लोगों ने इसमें ऑब्जेक्ट पास ही नहीं किया हुआ है, तो उस केस में हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। अच्छा अच्छा, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद सबसे पहले हम लोग लेंथ चेक कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कितने हैं 5 और इसमें कितने हैं 5। ऑलराइट, तो लेंथ ऑफ प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, राइट। तो हम लोग लेंथ चेक कर लेते हैं। अच्छा, लेंथ चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कीज गेट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। हम लोग यहाँ पे जो कीज हैं ए बी सी डी ई, कीज चेक कर लेते हैं, कीज का लेंथ बराबर है कि नहीं। उससे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हमारे बराबर हैं कि नहीं दोनों ऑब्जेक्ट में, राइट। सो यहाँ पे कीज गेट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज, हमारे पास मेथड होता है। ऑलराइट, एंड इसमें पास करूंगा O1। ऑलराइट, आल शिफ्ट डाउन की कीज 1, इसको मैं नाम देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट 1 की कीज है, और यहाँ पे कीज 2 में नाम देता हूँ, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट 2 के कीज। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा लेंगे, इफ कीज 1 डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू होता है कीज 2 डॉट लेंथ, देन इन दैट केस हम लोग अगेन रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ऑलराइट, तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब लेट्स से कि इन दोनों में लेट्स से इसमें कोई एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, लेट्स से g इक्वल टू समथिंग। तो अब देखो लेंथ बराबर नहीं है, तो इस केस में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, अच्छा, हो सकता है लेंथ बराबर हो बट प्रॉपर्टी का नाम दूसरा हो, यहाँ पे f की जगह कुछ और नाम हो, ये भी तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो ये भी चेक करेंगे हम लोग। तो ये चेक करने के लिए हम लोग को इटरेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, राइट। सो इटरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओके, इटरेट करने के लिए हम लोग अरे में इटरेट करेंगे, दैट इज इन कीज में इटरेट करेंगे। कीज 1 या किसी भी एक की को हम लोग पकड़ लेते हैं और उसमें इटरेट करेंगे। अच्छा, अब अरे में इटरेट करने के लिए कन्वीनियंट मेथड है फॉर ईच, बट फॉर ईच का यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग लूप के अंदर फॉर ईच के अंदर स्टेटमेंट्स लगाएंगे लाइक रिटर्न या ब्रेक। ऐसे स्टेटमेंट्स अगर आप लोग लगाते हो तो वो स्टेटमेंट्स फॉर ईच के अंदर काम नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर आप जब कभी भी लूप के अंदर भी आप रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हो, तो रिटर्न स्टेटमेंट जब कभी भी आप लगाते हो तो फंक्शन वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है वैल्यू रिटर्न करके। ऑलराइट, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट फॉर ईच लूप के अंदर काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग को नॉर्मल फॉर लूप या फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हैं, हम फॉर ऑफ लूप। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को मिलेगा इंडिविजुअल इंडेक्स एरे का, ये कीज है ना। अच्छा, तो कीज में हमारे पास इंडिविजुअल क्या है, हमारे पास कीज है, दैट इज ए बी सी डी। हाँ, तो हम लोग को कीज मिलेंगे और हम लोग इटरेट करेंगे किसी भी अरे में। लेट्स से मैं कीज 1 में इटरेट करता हूँ, और एक एक करके के में मेरे को मिलेगा, पहले मिलेगा ए, अगर कीज 1 में इटरेट किए तो पहले मिलेगा ए बी सी डी ई एफ। तो आप लॉग करके देख सकते हो वैल्यू ऑफ के क्या है, तो ए बी सी डी ई एफ हम लोग को मिलेगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले तो चेक करेंगे इफ, अब हम लोग कीज 1 में इटरेट कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट 1 के कीज में इटरेट कर रहे हैं, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं ए बी सी डी ई एफ, क्या ये प्रॉपर्टीज इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ऑलराइट, यस, अगर नहीं करते होंगे तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है। तो हम लोग कीज ऑब्जेक्ट 1 के कीज में इटरेट कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट 2 में चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 में डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी, PROPERTY, ये एक मेथड है। एंड हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी, एक एक करके हम लोग को इस के में ऑब्जेक्ट 1 के प्रॉपर्टीज मिलेंगे, दैट इज ए बी सी डी ई एफ। क्या ये ए बी सी डी ई एफ एग्जिस्ट करता है O2 में। अगर नहीं करता है तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा नॉट, नहीं करता है तो भाई सिंपली रिटर्न कर देंगे हम लोग फॉल्स, लाइक सो। ऑलराइट, तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब जब इसमें इसमें कोई प्रॉपर्टी है, ऑलराइट, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल, इसमें कोई प्रॉपर्टी हो सकती है ए के बदले इसमें हो सकता है वाई। ऑलराइट, यस, तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी एंड हम लोग को फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। यस, ओके, अब क्या करें। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग वैल्यू गेट करते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इंडेक्स मतलब इस प्रॉपर्टी पे क्या वैल्यू है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वैल 1, वैल्यू 1 गेट करने के लिए ऑब्जेक्ट 1 एंड
इंडेक्स इंडेक्स पास कर सकता हूँ, मतलब की पास कर सकता हूँ, की बोलना चाहिए मेरे को, इंडेक्स इज नॉट द करेक्ट वर्ड, की बोलना चाहिए। तो मैं इंडेक्स की पास कर सकता हूँ, तो मेरे को उस की पे क्या वैल्यू रखी हुई है वो मिल जाएगी, राइट। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए। अब ऑब्जेक्ट 2 के कीज चाहिए तो O2 लिखूंगा, एंड अगेन कीज तो दोनों में सेम ही होने वाले हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगेन के सेम रहेगा, यहाँ पे नाम दे देता हूँ वैल्यू 2। अच्छा, अब क्या करेंगे, सरल है, बड़ा ही सरल है। अब हम लोग वैल्यू कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से फर्स्ट इटरेशन पे हमारे पास ए रिसीव हो रहा है, ऑलराइट। अब वैल्यू 1 में हम लोग को मिलेगा 1, ऑलराइट, अगेन एंड देन अगेन हमारे हम लोगों ने के की वैल्यू क्या है, ए है फर्स्ट इटरेशन पे, तो ऑब्जेक्ट 2 ऑफ ए पास किया, तो वैल्यू 2 में अगेन मेरे को मिलेगा 1। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू इक्वल है कि नहीं, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ में कुछ और चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये कंडीशन हम लोग एल्स इफ में डालते हैं, एल्स इफ val 1 is not equal to val 2, then in that case हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब लेट्स से किसी भी इंडेक्स पे कोई वैल्यू रखी हुई है, जैसे कि फर्स्ट इटरेशन पे वैल्यू रखी हुई है 1 और ए की वैल्यू रखी हुई है 5। इस केस में वैल्यूज इक्वल नहीं है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर जाएंगे। ऑलराइट, यस, वैल्यूज अभी के लिए हम लोग बराबर कर लेते हैं, दैट इज 1। अच्छा, अब इसमें क्या चेक करें, इस इफ कंडीशन में क्या चेक करें, इस इफ कंडीशन में चेक करेंगे, देखो ये कंडीशन हो गई हमारी इसके लिए, पहले इटरेशन के लिए। दूसरे इटरेशन के लिए हो सकता है कि वैल्यू ऑब्जेक्ट हो, इस केस में क्या होगा, ये जो वैल है, ये वैल है, अगेन ये ऑब्जेक्ट हो सकता है थर्ड इटरेशन पे। तो हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले, इफ वैल 1, अगर टाइप चेक करना पड़ेगा ना, यस, टाइप ऑफ वैल 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, एंड टाइप ऑफ val 2 इक्वल टू है ऑब्जेक्ट के, देन इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू इज, अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है, ऑलराइट। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट इज कि अब हमारे पास ऐसी कंडीशन आई है जब हमारे पास ये जो वैल्यू है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में ऑब्जेक्ट मिला है, दैट इज इस इटरेशन पे आप देखो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब मान लो यहाँ पे दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, मान लो 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी वैल्यू ऑब्जेक्ट आ जाती है तो हम लोग फिर से कंपेयर को कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे यूज होगा रिकर्शन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट है, तो इफ हम लोग कंपेयर को फिर से कॉल करेंगे, और कंपेयर में हम लोग वेल 1 क्या ऑब्जेक्ट है तो पास कर देंगे, एंड वेल 2 भी क्या ऑब्जेक्ट है तो पास कर देंगे। अगर कंपेयर vel 1 एंड vel 2 ऑब्जेक्ट आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूं नॉट, देन इन दैट केस हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स, ऑलराइट। तो ये कंडीशन एक बार मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से इस इटरेशन पे, थर्ड इटरेशन पे हम लोग को वेल 1 में मिलेगा ये ऑब्जेक्ट, एंड वेल 2 में, वेल 1 में मेरे को मिलेगा ये ऑब्जेक्ट, एंड वेल 2 में मेरे को मिलेगा ये ऑब्जेक्ट। अब आप देखो दोनों इक्वल नहीं है, इसमें डी की वैल्यू है 4 और इसमें डी की वैल्यू है 6, ऑलराइट। तो हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर को फिर से कॉल किया, कंपेयर को कॉल किया एंड इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पास किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की कीज गेट किए, कीज की लेंथ चेक की। अच्छा, ये कंडीशन में हम लोग गए नहीं क्योंकि लेंथ तो 1 है, सेम है 1। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग नहीं गए। बट देन अब आप देखो ये जो है टाइप इनका, इसका इस इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई उसका टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। अब हम लोग जाएंगे इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 और 6 दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, ऑलराइट। एंड हम लोग फॉल्स रिटर्न कर गए, तो कंपेयर ने रिटर्न किया फॉल्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे लगाया नॉट, ऑलराइट, तो हो गया ये ट्रू, ऑलराइट। एंड देन इस इफ कंडीशन ने हम लोग को रिटर्न किया फॉल्स, ऑलराइट, यस, दैट मींस फॉल्स रिटर्न किया। तो यहाँ पे कंपेयर ने रिटर्न किया था क्या, फॉल्स, बट ये कंडीशन को ट्रू करना था तो यहाँ पे नेगेट कर दिया मैंने ट्रू, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, एंड हम लोगों ने रिटर्न किया फॉल्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, बट दैट इज हाउ इट इज, ऑलराइट। आप भी ट्राई रन करके देखो तो पता चलेगा, ऑलराइट। तो हम लोगों ने रिटर्न किया फाइनली फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ऑब्जेक्ट आर नॉट इक्वल, ऑलराइट। अभी हम लोग इक्वल कर देते हैं फिलहाल के लिए, ऑलराइट, यस। अच्छा,
सो अगेन जो जो कोड मैं लिख रहा हूँ आपको ड्राई रन करके बता रहा हूँ ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ जाओ, हर एक एक लाइन, और इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाए तो आप कॉन्फिडेंटली कोड को लिख सको। ऑलराइट, तो जैसे जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ आप भी मेरे साथ साथ लिखो, तो आप कॉन्फिडेंटली एक बार में ही बिना समय वेस्ट किए आप बना लोगे इस प्रॉब्लम। अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम पहले से ही देखी नहीं हुई होगी तो थोड़ा मुश्किल है बनाना। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा बेसिक इंप्लीमेंटेशन तैयार हो चुका है। ऑलराइट, अभी हम लोग को डेट्स को हैंडल करना है, बट देन इतना हम लोग चला के देखते हैं एक बार, ठीक है। अभी के लिए आप क्या करो, इस डेट्स और अरे को कमेंट कर दो। ऑलराइट, अभी के लिए इनको कमेंट कर दो, और इतने के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे console डॉट लॉग करते हैं कंपेयर, एंड यहाँ पे मैं पास कर लूंगा obj1 एंड obj2। ऑलराइट, यस, एंड लेट्स सेव दिस। तो हम लोग को मिल रहा है फॉल्स। सो आर दे नॉट इक्वल? सो बी की वैल्यू है क्या 2, और ए की वैल्यू है 1, और सी की वैल्यू है डी की 4। सही तो है। इन ऑब्जेक्ट्स को ये क्या करो, यहाँ से उठाओ कंट्रोल एक्स, एंड सबसे पहले यहाँ नीचे पे रखो। ओके, सो हम लोग को मिल रहा है फॉल्स। व्हाई इज दैट अ केस? type of val1 val2, everything looks perfect। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गए, फॉल बैक हम लोग को डालना पड़ेगा। अगर इस फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, राइट, फॉल्स फॉल्स, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई और फॉल्स नहीं रिटर्न हुआ है, तो एट द एंड में हम लोग कंपेयर से रिटर्न करवाएंगे ट्रू। ये चीज तो हम लोग डालना भूल ही गए। तो फॉल बैक है, फॉल बैक होगा, डिफॉल्ट होगा ट्रू। अगर इस फंक्शन ने कोई भी रिटर्न रिटर्न फॉल्स नहीं किया किसी भी कंडीशन पे, किसी भी पॉइंट पे, तो हम लोग इन द एंड में हम लोग फंक्शन रिटर्न करवाएंगे ट्रू। यस, ऑलराइट। अब अगर आप लोग देखो हम लोग को ट्रू मिल रहा है। ऑलराइट, यस। एंड अब आप इसमें कोई भी वैल्यू चेंज करके देखो, लेट्स से अब यहाँ पे देखो ऑर्डर देखो डिफरेंट है, बी पहले और इसमें बी बाद में है। ऑलराइट, फिर भी ट्रू रिटर्न हो रहा है। बी की वैल्यू चेंज करूँ, लेट्स से 5, आप देखो फॉल्स मिल रहा है। ऑलराइट, तो वापस से 2 कर लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की चेंज करके देखते हैं 6, तो अगेन फॉल्स मिल रहा है, और अगर मैं करेक्ट करूं तो फिर से मिल रहा है ट्रू। ऑलराइट, तो अभी तक परफेक्टली काम कर रहा है। अच्छा, इसमें कोई एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दूं, लेट्स से e इक्वल टू 2, सेव करूं तो अगेन हो गया फॉल्स। तो बढ़िया से हमारी चीजें काम कर रही है। अच्छा, अब बात करते हैं डेट की। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेट ऑब्जेक्ट में ऐड करेंगे, तो डेट जो होता है इनका भी टाइप होता है ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो इनका भी टाइप होता है ऑब्जेक्ट। तो उसको हम लोग को इस इफ कंडीशन के पहले हैंडल करना पड़ेगा। अगर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में डेट मिल रही है तो उसको हम लोग को सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा इफ। तो और इसको डालेंगे हम लोग एल्स इफ में। ऑलराइट, अच्छा, तो इस इफ के पहले हम लोग कंडीशन डाल लेंगे ताकि डेट का जो केस है इस कंडीशन के अंदर ना जाए। ऑलराइट, अच्छा, अब डेट कैसे कंपेयर करें हम लोग? तो डेट कंपेयर करने के लिए एक स्पेशल चीज आपको पता होनी चाहिए कि वेल1, अगर इसका जो वेल1 है इसका टाइप डेट है, क्योंकि डेट का भी टाइप होता है ऑब्जेक्ट ही। तो आप टाइप ऑफ का यूज करके पता नहीं लगा सकते कि ये जो वैल्यू1 है ये डेट है। तो आपको यूज करना पड़ेगा इंस्टेंस ऑफ एंड यहाँ पे लिखोगे आप डेट। तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। एंड अगेन मैं वेल2 के लिए भी लिख लेता हूँ, वेल2 इंस्टेंस ऑफ एंड डेट। ऑलराइट, एंड देन अब मैं यहाँ पे अगेन इफ लगाऊंगा, इफ जो वेल1 है और मैं इससे टाइम गेट करूंगा। अब मतलब वैल्यू 1 डेट है और ये भी डेट है, तो इससे मैं टाइम निकालूंगा। तो टाइम के लिए गेट टाइम मेथड हमारे पास, गेट टाइम मेथड। एंड इसको मेथड है तो पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी। एंड अगर नॉट इक्वल टू है वेल2 डॉट गेट टाइम। ऑलराइट, दैट मीन्स दोनों डेट डिफरेंट है, तो इन दैट केस हम लोग रिटर्न कर देंगे अगेन फॉल्स। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब आप डेट पास कर रहे हो और डेट्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे जैसे 25 की जगह मैं 26 लिख देता हूँ। अब डेट डिफरेंट है तो टाइम भी डिफरेंट मिलेगा, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अदरवाइज टाइम सेम मिलेगा अगर डेट सेम है तो इन दैट केस हम लोग को इस कंडीशन में नहीं जाएंगे एंड फॉल बैक विल बी ट्रू। यस, सो सो ये हम लोगों ने डेट को भी हैंडल कर लिया। सो लेट्स ट्राई दिस आल्सो नाउ। सो लेट्स सेव दिस। एंड अब आप देखो डेट सेम है तो ट्रू मिल रहा है, बट डेट को अगर हम लोग डिफरेंट करें, 25 की जगह 26 लिख दूं मैं, लेट्स सेव दिस, तो हम लोग को मिल रहा है फॉल्स। ऑलराइट, यस, तो ये डेट के लिए भी परफेक्टली काम कर रहा है। अच्छा,
अब अरेज की बात करें तो अरेज के लिए आपको कोई भी चेंज करना नहीं पड़ेगा, अरेज भी आउट ऑफ द बॉक्स काम करेगा बाय डिफॉल्ट, कुछ भी हम लोग को इसमें चेंज नहीं करना है। अगर आपका कोई की वैल्यू होती है अरे, देन आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ऑलराइट, क्योंकि अरे का भी टाइप होता है ऑब्जेक्ट ही। तो अरे के केस में क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे सो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिलेगी, एफ की वैल्यू मिलेगी अरे। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिला है हम लोग को अरे और इसमें मिला है हम लोग को अरे। इस कंडीशन में नहीं गए हम लोग, इस कंडीशन में गए। टाइप ऑफ वेल वन इज ऑब्जेक्ट। अरे अरे का भी जो टाइप होता है, अगर मैं लिखूं टाइप ऑफ, यहाँ पे अरे का टाइप पूछूं तो होता है ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में गए हम लोग। ऑलराइट, वैल्यू टू में भी ऑब्जेक्ट मिला तो हम लोग को एफ में भी ये क्या है, अरे है। वेल वन में और वेल टू में भी अरे है। अच्छा, डिफरेंट कर लेते हैं इसमें, लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ज्यादा कर लेता हूँ 5। ऑलराइट, या सो अब क्या होगा, अब हम लोगों ने कंपेयर को कॉल किया एंड वेल वन एंड वेल टू में हम लोगों ने अरे पास किया। ऑलराइट, यस, क्योंकि वैल्यू में हमारे पास अरे जिसमें है, पहला वैल्यू वन में अरे जिसमें है 5 एलिमेंट्स और दूसरे में है 4 एलिमेंट्स। ऑलराइट, तो अब क्या किया हम लोग, कंपेयर को कॉल किए एंड यहाँ पे कंपेयर में ये ट्रू नहीं हुई क्योंकि टाइप है ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रू नहीं हुआ। ऑलराइट, हम लोगों ने अगेन कीज फाइंड की। अब ऑब्जेक्ट कीज में अगर मैं अरे पास करता हूँ, ऑलराइट, तो इसमें मेरे को इंडेक्सेस मिलेंगे। तो इसमें हम लोग को कीज में क्या मिलेगा पता है, कीज में मिलेगा 0 1 2 3 4 5, मतलब इंडेक्सेस मिलेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे कीज वन में इंडेक्सेस हम लोग को कितने मिलेंगे, हम लोग को इंडेक्सेस मिलेंगे 1 2 3 4 5। हाँ, मतलब 5, और इसमें इंडेक्सेस मिलेंगे 4। तो 0 to 4 इंडेक्स होगा इसमें, और इसमें होगा 0 to 3 इंडेक्स होगा इसमें। राइट, ओके। सो यहाँ पे आप देखो, एंड देन हम लोग इंडेक्स की लेंथ चेक कर रहे हैं, तो यहीं पे हम लोग फॉल्स रिटर्न कर जाएंगे। तो ये एरे के लिए भी आउट ऑफ द बॉक्स काम करेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देखें, इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सेव दिस, तो आप देखोगे कि फॉल्स मिल रहा है। और अगर मैं इंडेक्स लेंथ बराबर कर दूं तो हम लोग को ट्रू मिल रहा है। ऑलराइट, एंड अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं तो उसके लिए भी काम करेगा। 5 कर दूं तो अगेन यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है हम लोग को, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करें अगेन, यहाँ पे हम लोग को इस के में क्या इटरेट कर रहे हैं हम लोग अगेन, क्या कीज में हम लोग को क्या मिले, इंडेक्सेस। ऑलराइट, एंड हम लोग को के में एक एक करके इंडेक्स मिल रहा है। तो हम लोग इसमें क्या है हमारे पास, O1 में है अरे, एंड इसमें हम लोग इंडेक्स पास कर रहे हैं, तो हम लोग को एक एक करके वैल्यू मिलेगी। राइट, वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1 1 मिलेगा, फिर दूसरे स्टेशन पे 2 मिलेगा, फिर तीसरे स्टेशन पे 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा। और राइट, लाइक दिस, एंड देन हम लोग कंपेयर करना है। अगर वैल्यू किसी भी स्टेशन पे बराबर नहीं होती तो फॉल्स रिटर्न करवा देना। तो एरे के लिए भी आउट ऑफ द बॉक्स काम करेगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना, बट आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राई रन करके देखना पड़ेगा इस फंक्शन को। ड्राई रन करोगे तो क्लियरिटी मिलेगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं, बट दैट इज हाउ इट इज। तभी ये इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को पहले से ही फेस नहीं किया हुआ होगा तो आप नहीं बना पाओगे। ऑलराइट, मुश्किल होगा, आप बना सकते हो बट देन लिटिल डिफिकल्ट। ओके, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस केस में जो ऑब्जेक्ट हम लोग को दिया गया था, उस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने सारे कंडीशंस हैंडल किए इस फंक्शन में। ऑलराइट, यस। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।